हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फिट क्लब बाय हैंसी। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमिल रनिंग वर्सेस ट्रैक रनिंग। अक्सर हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ट्रेडमिल पे रनिंग करने में और ट्रैक पे यानी कि खुली हवा में बाहर रनिंग करने में, रोड पे रनिंग करने में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही साइंटिफिक इसमें डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट होती है। तो वीडियो के साथ बने रहे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। काफ़ी सारे अच्छी स्टोरीज डालता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पोल्स रखते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज़, अक्सर हम लोग जब भी ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं तो हमें अक्सर ये दिमाग में कभी ना कभी कि हर इंसान के दिमाग में एक बात तो हमेशा आई होगी कि ट्रेडमिल पे भागने में और बाहर रोड पे या ट्रैक पे भागने में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप कभी भी ट्रेडमिल पे भागते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हो अगर ट्रेडमिल पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1 किलोमीटर की रनिंग अगर आप ट्रैक पे या बाहर किसी रोड पे करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो गाइस, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर हम बाहर रनिंग करते हैं, बाहर रोड पे या ट्रैक पे रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू जिम में किसी ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करने में। क्योंकि जिम एक छोटा सा आइसोलेटेड स्पेस है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, और बाहर ओपन एयर में अगर हम रनिंग करते हैं ट्रैक पे या रोड पे तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ओपन है और खुली हवा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फोर्स अगर आप ज़्यादा लगाओगे अपनी बॉडी से तो आपको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होगी बाहर अगर आप रनिंग करते हो तो किसी ट्रैक पे या किसी रोड पे, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम लोग मगर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है इस चीज़ का। सेकेंड डिफरेंस की बात करूँ तो वो होता है विंड ब्लास्ट का। विंड ब्लास्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी फोर्स जनरेशन कैपेसिटी में, क्योंकि अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग आप ट्रैक पे करते हो या रोड पे करते हो, उसमें आपको ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आप ऑपोजिट ऑफ विंड रनिंग कर रहे हो। अगर विंड यहाँ से सामने से आ रही है आप उसके ऑपोजिट में रनिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी उसमें, वर्सेस अगर आप विंड की डायरेक्शन में रनिंग करते हो। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कभी ना कभी। और ट्रेडमिल पे अगर हम ये चीज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे विंड का कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे विंड ब्लास्ट होता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सामने से आपके ऊपर कोई पंखा नहीं चला रहा कि और या अगर पंखा चल भी रहा है तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर सकता कि आपको कुछ बॉडी में इतना फ़र्क लगे। लेकिन बाहर हम रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा विंड हो सकती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपको फोर्स जनरेशन के लिए आपको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये भी एक डिफरेंस है विंड ब्लास्ट का, जो कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर में ड्यूरिंग योर रनिंग। तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स कार होती है वो एरोडायनेमिक उसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कंपनी उसको इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि विंड ब्लास्ट कम से कम हो और उसका जो स्पीड आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कार से, वो इंजन से मिल सके। इसलिए ये एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि विंड ब्लास्ट कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी एनर्जी जनरेशन। और अगर तीसरे डिफरेंस की बात करूँ तो वो होता है ट्रेडमिल में आपको शॉक एब्जॉर्वर्स मिल जाते हैं आपकी जो उसके ऊपर, जिसके वो ट्रैक के नीचे आपको शॉक एब्जॉर्वर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, जो आपके जॉइंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो ट्रेडमिल कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि आपको फोर्स जनरेशन ज़्यादा हो सकती है रनिंग करने में।
अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग आप उसमें करते हैं शॉक एब्जॉर्बर वाली ट्रेडमिल में, तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वर्सेस एनी ट्रैक रनिंग और एनी रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल विदाउट एनी शॉक एब्जॉर्बर। क्योंकि आज भी कई सारी ट्रेडमिल्स होती है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते, और आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस भी की होगी, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं होंगे अगर आप उसमें रनिंग करते हो तो आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है आपके पैरों में, आपके जॉइंट में, अगर आपके जॉइंट्स वीक है, आपकी बोन्स अगर वीक है। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है ट्रेडमिल में और बाहर ट्रैक पे रनिंग करने में। और अगर एक डिफरेंस की बात करूँ तो वो होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो एंकल जॉइंट है ख़ास करके, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो बाहर रोड पे रनिंग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है एज़ कंपैरिजन टू एनी ट्रेडमिल रन। क्योंकि हर इंसान के पास, मैक्सिमम लोगों के पास एक ट्रैक, अच्छा खासा जो ट्रैक होता है, जो एकदम फ्लैट ट्रैक होता है, वो अवेलेबल नहीं होता। तो हम ऐसे ही बाहर रोड पे रनिंग करते हैं। रोड जो होते हैं अक्सर कहीं ना कहीं टूटे हुए होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, रफ़ रोड होते हैं। तो हमारा जो पैर है कभी स्ट्रेट होता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, जिससे कि जो इसके ऊपर जो है जो एंकल जॉइंट है वो भी मूव होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रोड। तो कभी वो ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। तो ये इसकी जो मोबिलिटी है, जो इसकी जो स्टेबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर आपका जॉइंट जो है वीक है तो हो सकता है कि आपको इसमें इंजरी भी हो जाए अगर ज़्यादा मुड़ जाए तो। और अगर आपका इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है तो अगर ये मुड़ेगा तो आपके जो जॉइंट की जो मोबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जॉइंट की जो मोबिलिटी और जो स्टेबिलिटी और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसके लिए अलग चीज़ें होती है, लेकिन ये जो रोड है ये इसमें रनिंग करने में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हेल्प करती है। तो ये भी एक डिफरेंस है ट्रेडमिल में और बाहर रोड पे रनिंग करने में, ये भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो डिफरेंस मैंने आज आपको बताया है इसमें से सारे के सारे जो रीज़न्स है ये साइंटिफिक रीज़न है, और हम इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर लेते हैं और हम सिर्फ यही सोचते हैं, बस लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि ट्रेडमिल में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और रोड पे शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। बस यही डिफरेंस बेसिकली लोग ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो गाइज़ यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। आपका कोई भी फिटनेस के रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।